क्या है विकसित देश होने का फंडा? पीएम मोदी का ड्रीम पूरा होने के लिए भारत को क्या क्या हासिल करना होगा? बीते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनका एक ड्रीम है कि जब भारत अपनी आजादी के 100वें साल का जश्न मना रहा होगा, तब तक भारत एक विकसित देश होगा। इस संबंध में उन्होंने कई मिनट का भाषण दिया था। इसी के बाद एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या वास्तव में भारत आजादी के 100वें साल के जश्न तक विकसित हो जाएगा। चलिए इसी का जवाब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर कोई देश कब विकसित कहलाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कोई भी देश विकसित कब होता है। किसी भी देश को विकसित कहने से पहले कई पहलुओं पर गौर करना होता है, जैसे जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी उसकी आर्थिक सेहत को दर्शाती है। मिसाल के तौर पर इस समय अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 2021 में अमेरिका की जो जीडीपी थी वो तकरीबन $23 ट्रिलियन थी और अमेरिका के बाद चीन दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी जीडीपी तकरीबन $18 ट्रिलियन है। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो इस समय हमारा देश वर्ल्ड में 5वें नंबर पर है। देखा जाए तो हमारा देश अमेरिका से अभी काफी पीछे है। इसलिए देश को विकसित बनाने के लिए भारत की जीडीपी में सुधार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय। कोई भी देश उस समय विकसित होता है जब वहां पर लोगों की आय का पैमाना ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अब तक सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है बरमूडा की। यहाँ के लोग लगभग $1.16 लाख कमाते हैं, यानी $1.16 लाख। उसके बाद फिर अमेरिका का नंबर आता है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय $70,000 से ज्यादा है। और अगर बात चीन की करें तो वहां पर प्रति व्यक्ति आय $11,000 से भी ज्यादा है। वहीं हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति महज $2,000 के आसपास है। तो अगर भारत को विकसित देश बनना है तो यहाँ पर लोगों की आय में बढ़ोतरी होना जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन। कोई भी देश विकसित तब माना जाता है जब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो, क्योंकि इससे न केवल रोजगार के साधन बढ़ते हैं बल्कि उस देश का इंपोर्ट घटता है और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होती है। देखा जाए तो इस समय भारत का इंपोर्ट अधिक है और एक्सपोर्ट बहुत कम है। ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी भी इसी वजह से कम है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है। भारत को विकसित देश बनने के लिए अपने ग्लोबल एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। बुनियादी जरूरतें। किसी भी देश का विकास तब माना जाता है जब वहां पर रहने वाले लोगों की बेसिक जरूरतें बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाती हों। वहां पर रहने वाले नागरिकों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन के अलावा अच्छा रहन सहन भी मिल सके। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे देश भारत में आज भी लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी ही नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जब सभी लोगों की अधिकतर सारी आवश्यकताएं समय पर पूरी होने लगेंगी तो सिर्फ उसी समय भारत एक डेवलप्ड कंट्री कहला पाएगा। गरीबी। किसी भी विकासशील देश में गरीबी रेखा से नीचे बहुत कम लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो हमारे देश भारत में लोगों की कमाई बहुत कम है और भारत की तकरीबन 22% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर है। इसीलिए भारत विकसित देश तभी बन सकता है जब यहाँ पर गरीबों की संख्या कम हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत आखिर कब तक विकसित होगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो इस समय भारत विकासशील देशों से बहुत ज्यादा पीछे है। भारत को विकसित देश बनने के लिए अभी काफी लंबी दूरी तय करनी होगी और अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। देश में रोजगार के नए नए साधन जुटाने होंगे और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना होगा। घरेलू सकल उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए और देश से गरीबी को खत्म करने के लिए प्रयास किए जाएं। लगातार कोशिशें अगर की जाएं तो भारत आने वाले 30 सालों में एक विकसित देश बन सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत कब तक विकसित देश बन पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।